अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, पाकिस्तान कार गिफ्ट स्कीम जो है ना, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हर 700 दिन में एक गाड़ी पाकिस्तान में भेज सकते हैं, अपनी किसी फैमिली मेम्बर को गिफ्ट कर सकते हैं, उसको कार गिफ्ट स्कीम बोला जाता है। जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनको 700 दिन हो जाएं, बेशक वो छुट्टी वुट्टी जाएँ, लेकिन ओवरऑल उनके पाकिस्तान से बाहर 700 दिन अगर हो जाते हैं तो छुट्टियां निकाल के, ठीक है जी, तो वो एलिजिबल होते हैं एक गाड़ी जो है पाकिस्तान में भेजने के। वो खुद इस्तेमाल करें, किसी के नाम पे भेज दें, या फिर क्या अपने बहन भाई माँ बाप बीवी बच्चों में से किसी के भी जो है ना क्या कहते हैं नाम पे वो भेज सकते हैं। इसी तरह वो किसी और को भी भेज सकते हैं, वो सारे जुगाड़ भी होते हैं, ठीक है। तो अक्टूबर से जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट इसमें थोड़ा तब्दीली करने जा रही है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन जो आपके जहन में भी सवाल आ रहा है, क्या जीसीसी से भेज सकते हैं 2 4 5 700 दी लई गड्डी ते आहो, ठीक है। तो क्या है कि वो सीन नहीं है। जीसीसी से टैक्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जापान से जो है फ़िलवक़्त पाकिस्तान में गाड़ियाँ जो है वो मंगवाई जाती हैं, और उनके ऊपर भी ड्यूटी जो है अभी 40% होगी। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अक्टूबर 2025 से बड़ी तब्दीली मतवक्के है। और उसके बाद आ जाए जी, बैगेज और गिफ्ट स्कीमों का इंतज़ाम। बैगेज और गिफ्ट स्कीमों को एक नई कमर्शियल इंपोर्ट पॉलिसी में शामिल किया जाए, एक नई यानी पॉलिसी में शामिल किए जाने का इम्कान है। और इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पर इजाफी ड्यूटी का एक नया निज़ाम भी मुतारफ़ करवाया जाएगा, और 40% ड्यूटी होगी। इजाफी ड्यूटी यानी आपको टैक्सेस जो हैं उसके ऊपर इजाफी देना होंगे, जो कि 2030 तक हर साल, इससे पहले भी आपसे यही वीडियो शेयर की जा चुकी। 2027 में इतने % है, उसके बाद 28 में और कम हो जाएगा, इस तरह। तो अभी जो है 40% होगी, ऑलरेडी नहीं है, चल रही है। आने वाले सालों में जो है ये काम होता जाएगा। और उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनके मतलब भी अभी कोई कह लें कि जो 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, हाइब्रिड नहीं, ठीक है, उनके मतलब अभी तक कोई खातर ख्वाह पॉलिसी जो है वो मुतारफ़ नहीं करवाएगी, और फ्यूचर में वो भी आएगी। और बैगेज और गिफ्ट स्कीमें क्या हैं? पर्सनल बैगेज स्कीम जो है, इसके तहत बैरून मुल्क पाकिस्तानी वापस आते हुए ज़ाती इस्तेमाल के लिए एक गाड़ी ला सकते हैं, या अपने किसी अज़ीज़ के नाम पे जो है वो उनको गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके ऊपर भी खसूसी ड्यूटी जो है वो लागू होगी। और नई जो पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने, अगर वो इम्प्लीमेंट होती है तो 2025 और 26 में जो टैक्सेस हैं, जो कि अभी मौजूदा टैक्सेस भी हैं, वो 40% हैं, आपको एडिशनल ड्यूटी देना पड़ती है उसके ऊपर। 2026 से 27 यानी पूरा 27 जो है वो 30% हो जाएगी इजाफी ड्यूटी, फिर 28 जो है वो 20, 29 जो है 10, और 2030 से जो है 0% ड्यूटी होगी। अब क्या ये कानून इसी तरह रहता है? आप ये देख भी लें बाकी न्यूज़पेपर में। और जो है ना हमारा क्या बोलते हैं वो इदारा टैक्स वाला, एफबीआर जो है, उनकी मैंने लास्ट टाइम लिंक भी शेयर किया था। अब एफबीआर पे कार गिफ्ट स्कीम लिखें, गूगल पे लिखें, या पाकिस्तान एफबीआर कार गिफ्ट स्कीम डिटेल्स, आपको सारी इची बिची आ जाएगी, ठीक है जी। तो बाकी अब सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है कोई हतमी पॉलिसी नहीं है, बाकी जितनी भी दूसरी गाड़ियाँ उनके ऊपर ये टैक्सेस होते हैं। और ये नहीं है कि आपको ये जो है ना औने पौने गाड़ी मिलनी है, नहीं। पाकिस्तान में जो गाड़ी कह लेंगे जापान से बंदा इंपोर्ट करता है, वो फिर पाकिस्तान में सेल करता है। ऑफ कोर्स वो जिस प्राइस पे ली होती है उस पे सेल नहीं करेगा, थोड़ा प्रॉफिट के साथ करेगा। तो आप कह सकते हैं कि आप ख़ुद से अपनी गाड़ी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, जो भी लेनी है ऑप्शन से। या अगर आप वहाँ जाके भी पसंद करना चाहते हैं, वो अलग चीज़ है। जापान वीज़ा दे देवे तो बारे नहीं आ रहे। और फिर ऑनलाइन ज़्यादा ऑप्शन से लेते हैं, और इसी तरह सारा काम तकरीबन ऑनलाइन होता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो पैसे आपने वहाँ पे मुनाफे के लिए किसी दूसरे डीलर को देने थे, वो आपकी बचत हो जाती, ठीक है। गाड़ी आपकी सामने होती है, 100% जैसी आपने मंगवानी होती है वैसे ही आपको मिलती है, ठीक है ना। उसमें ये नहीं है कि डीलर के पास गाड़ी आएगी, वो बीच में बहुत सारी अच्छी चीज़ें रिप्लेस भी कर देते हैं, ठीक है ना, जापानी गाड़ियाँ हैं भी। सो ये सूरत हाल है, अपना ख्याल रखिए। एफबीआर के ऊपर आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।